Welcome to Science Secrets by SB. In this video, we shall talk about transportation in plants from class 10th, chapter 6. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में जो हर तरह का सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट की ग्रोथ के लिए फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है. इस वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो काफ़ी इनसफिशेंट है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं प्लांट्स में जिनको हम जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं. इनके बारे में आपने 9th क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था, तो ये कैसे वर्कआउट करते हैं अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नाउ वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं. तो रूट्स जो हैं वो सॉइल से ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी और पूरे प्लांट की बॉडी में पहुंचाएंगी विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू वी कॉल्ड जाइलम. और जो फूड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि शुगर्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वो लीफ में बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर्ड होंगे और वहाँ से वो लीफ और स्टोरेज ऑर्गन से पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम. अब प्लांट जो है वो स्टेशनरी पड़ा है, उसकी लोकोमोशन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो काफ़ी कम होंगी और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो काफ़ी स्लो होगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब जो प्लांट के रूट वाले रीजन में से सॉइल से उसने वाटर और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया, वो रूट्स जो हैं वो पूरी प्लांट की बॉडी में ये सप्लाई करेंगी वाटर्स एंड मिनरल्स को फॉर इट्स ग्रोथ. ये रूट से अपर बॉडी पार्ट तक जाएगा और इस अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप. ये थ्योरी है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अब हमने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था कि जो जाइलम है वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ जो ट्रेकीड्स एंड जो वेसल्स होते हैं, ये रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स सारे प्लांट्स बॉडी में प्रेजेंट है और यही ट्रेकीड्स एंड वेसल्स मिलकर एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं जो कि एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बना देता है फ्रॉम रूट्स टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये जनरली 2 तरह का होता है. फर्स्ट इज रूट प्रेशर एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशनल पुल. पहले हम रूट प्रेशर को डिस्कस करते हैं. रूट प्रेशर को हम पुशिंग फोर्स भी बोलते हैं. इस रूट प्रेशर की वजह से जो कि यहाँ रूट्स में बनता है, वाटर जो है रूट्स से पूरी प्लांट की बॉडी में अपवर्डली मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है थ्रू ऑस्मोसिस. और ये प्लांट के जो जाइलम वेसल्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए. अब इसकी वजह से क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से एक आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है. ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं और ये रूट दिखाई गई है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं और ये रूट दिखाई गई है, इनके बीच में आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है जब पानी बॉटम से अपवर्ड ऑफ द प्लांट जाता है. तो क्या होगा कि इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस के लिए वाटर जो है सॉइल पार्टिकल से निकल कर रूट्स में आ जाएगा और फर्दर रूट्स के जाइलम टिश्यू में आ जाएगा. जब ये रूट्स के जाइलम टिश्यू में आ जाएगा तो इसकी स्टेडी मूवमेंट होगी अपवर्ड. ये रेड एरो के साथ आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी स्टेडी मूवमेंट होगी अपवर्ड. और जो ये ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये रूट से होता हुआ इधर ये स्टेम में आ गया, इसको इनलार्ज करके इधर देखते हैं. तो ये स्टेम से होता हुआ फिर अपवर्ड जाएगा और इसका जो मूवमेंट होगा काफ़ी स्टेडी होगा, काफ़ी स्लो होगा. और इसकी वजह से क्या होते हैं, ये कॉलम्स बन जाते हैं. जैसे यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं ना, यू कैन सी 4 कॉलम्स आर हियर ड्रॉन. ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर के जो है कॉलम्स बन जाते हैं ताकि पानी आराम से स्टेडीली मूव कर सके इन वन डायरेक्शन. और ये जो रूट प्रेशर है ये रात के समय में ज़्यादा इफेक्टिव होता है. द रीज़न बीइंग इज कि स्टोमेटा जो है रात में क्लोज रहता है. नाउ सेकंड इज ट्रांसपिरेशनल पुल.
ट्रांसपिरेशनल पुल को हम पुलिंग फोर्स भी बोलते हैं। रूट प्रेशर को पुशिंग फोर्स बोला, ट्रांसपिरेशनल पुल को पुलिंग फोर्स बोलेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स कौन से हो गए? जो लीव्स हैं उनको हम एरियल पार्ट्स बोलते हैं। तो वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये क्यों होता है? ये बेसिकली जो रूट में रूट प्रेशर क्रिएट हुआ है, ताकि जो वाटर है ऊपर टिप तक, प्लांट के टिप तक पहुंच सके। तब ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, जैसे वाटर का लॉस होगा तभी एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इस सक्शन प्रेशर की वजह से जो रूट्स में वाटर प्रेजेंट है वो जाइलम सेल्स की हेल्प से पूरी प्लांट में यूनिडायरेक्शनल मूव करने लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने लग जाएगा। एंड वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी होती जाएगी। देखते हैं कि इस ट्रांसपिरेशन की बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन है, ये एब्जॉर्प्शन, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है रूट्स में से, वो करवाता है ताकि लीव्स तक प्रॉपरली वाटर पहुंच सके। रूट से लीव्स तक वाटर की एब्जॉर्प्शन होकर अच्छी तरह से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो सके। सेकेंड थिंग इज दिस कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर शो करवाता है। आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी रेड एरोज हैं ये एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होगी। थर्ड इज थिंग कि जो प्लांट्स में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन। जो ये ट्रांसपिरेशन उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करने से पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है? ये मूवमेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल की विद इन द प्लांट। प्लांट के बीच में ही जो ऑर्गेनिक मटेरियल की मूवमेंट होती है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये कहाँ से होती है? टू फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स। लीव से स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन क्या हो सकते हैं? फ्रूट्स हो सकते हैं। रूट्स में ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, ये ट्यूबर्स की फॉर्म है, उनमें हो सकती है। या फिर लीव्स से ग्रोइंग टिप, जो ग्रोइंग रीजन है प्लांट का, उसके लिए फूड चाहिए तो वो लीव्स से मिलेगा। लीव से क्यों आ रहा है भाई? लीव से इसलिए आ रहा है क्योंकि लीव्स के पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड स्टोर होता रहता है, बनता रहता है कंटिन्यूसली। और थर्ड सोर्स क्या है? या तो स्टोरेज ऑर्गन से डायरेक्टली टिश्यूज में जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्रांसलोकेशन है वो दोनों डायरेक्शंस में, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शंस में हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में जो मेजरली टिश्यू इन्वॉल्व है वो है फ्लोएम टिश्यू, एंड उसमें फर्दर कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, ये दोनों। अब हम देखते हैं कि जो लीफ है उसमें फूड ऑलमोस्ट बनता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो सुक्रोज या प्रोटीन्स कुछ भी हैं वो लीफ में ही रहेंगे। इससे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन हो इस फूड मटेरियल की बाकी प्लांट में, तो ये जो सुक्रोज है ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो लीफ का फ्लोएम टिश्यू है, ये लीफ का फ्लोएम टिश्यू है, इसमें सुक्रोज इक्यूमुलेट, इकट्ठा होकर रहता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये रूट्स से वाटर का ड्रॉन करवाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। वो स्टिमुलेट करेगा कि वाटर थ्रू ऑस्मोसिस निकल कर सर्कुलेट होना शुरू हो जाए प्लांट की बॉडी में। अब ये जो वाटर रूट से निकल कर पूरी प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट होकर यहाँ लीफ तक पहुँच गया, तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इस लीफ में। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये फ्लूइड की मूवमेंट जो है अलोंग द फ्लोएम स्टार्ट हो जाएगी। वाटर आ गया, सुक्रोज के साथ ये मिलकर मूवमेंट करवाएगा अलोंग द फ्लोएम टिश्यू। अब जब ये एक्टिवली पंप आउट होगा थ्रू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और इजीली ये एडजेसेंट जाइलम टिश्यूज में मूव इन हो जाएगा। आप देखोगे ये एरोज आपको दिखा रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शन में कैसे ये मूव कर रहा है। और इसी
ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये वाटर एंड फूड मटेरियल जो है प्लांट में सर्कुलेट होता जाएगा। हमने देखा कि वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स या वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताया गया है। जो रेड एरो आपको दिख रहे हैं इस प्लांट में, जो रेड एरोज हैं वो आपको सिंबलाइज करते हैं कि ये फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये एरोज अपसाइड डाउन बने हैं, दैट इज़ बोथ डायरेक्शंस में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो आपको ब्लू एरोज दिख रहे हैं इस प्लांट में, वो क्या शो कर रहे हैं, ओनली वन डायरेक्शन फ्लो, अपवर्ड्स फ्लो कर रहे हैं। आपको इस फिगर में जूम करके बताया गया है, ये रेड वाले और ये ब्लू वाले एरोज। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शनिंग है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फूड एंड मिनरल्स का। So this was all about the transportation of food and water minerals in the plants. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.